लेकिन बाबा मेरे भोले भंडारी ने तो मुझे रोज आके बताया कि आज गुरुजी आज हमने इस मंत्र का जाप किया, और स्वप्न में भी भगवान के अगर आपको दर्शन मिले, स्वप्न में भी आपको भगवान के दर्शन मिले तो किसी को कभी मत बताइए कि आज हमने सपने में भगवान देखे, चाहे वो श्री राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, जिस रूप में भी, भगवती के रूप में। किसी को मत कहना कि हमने भगवान के दर्शन किए, उसे अपने हृदय में रखना, क्योंकि कहने से उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। और आपने किसी मूढ़ व्यक्ति के सामने बोल दिया तो परिहास बन जाता है। किसी मूढ़ के आज हमने भगवती के दर्शन किए, वो क्या कहेगा मालूम? अरे तुम ही मिले हो एक दर्शन देने वाले, तुम ही दिखेंगे भगवती, हो बड़े भगत हो। हाँ? तो परिहास बन गया ना, तो बताओ नहीं। तो गोपनीयम प्रत्नतः, उसे गुप्त रखिए, उसे गुप्त रखिए। उधर देवर्षि नारद कहते हैं भैया ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भोलेनाथ आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाते, बहुत अच्छी बात है, आपका प्रेम बना है। बोले अब देवर्षि विचार कर रहे हैं अब ऐसा क्या कहूं जो इन दोनों में झगड़ा हो जाए। हाँ? और जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक कथा नहीं होगी। हाँ। तो और ये भी बड़ा सुंदर कार्य है। श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ का जिसका शुभारंभ अति महत्वपूर्ण तभी हुआ जब माताजी रूठ गईं और रामायण का जो आगे का लीला रसास्वादन मिला। रघुवर सरकार का जब विवाह संस्कार पूर्ण हो गया था तो राम जी एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि वह ऐसे वैसे तो मैं जाने वाला हूं नहीं यहाँ से, क्योंकि मुझे कोई जाने ही नहीं देगा। कौन जाने देता राम जी को वनवास? कोई वन भेज सकता था? राम जी सोच रहे थे कि कोई ऐसी युति हो कि ये लोग बाध्य हो जाएं और मुझे वनगमन कर भेज दें, क्योंकि मुझे वन में और भी लीलाएं करनी हैं और वन में अनेकों भक्त वृंदों से मिलना है, अनेकों रसिकों से मिलना है, राक्षसों का वध भी करना है, आगे लीलाएं करना है। तो इसलिए मंथरा की बुद्धि विकृत की गई और केकई का रूठना हुआ, तो रामायण का आगे का कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान की वन लीला अगर नहीं होती तो आगे इतना सब भगवान की जो रामायण की कथा है वो कैसे पूरी हो जाती। तो माताओं का रूठना निश्चित रूप से होना था। यहाँ अंबा पार्वती का रूठना शुभारंभ। कहते हैं देवर्षि नारद विचार किए हैं, बड़ा गूढ़ रहस्यमय तत्व है ये। देवर्षि नारद विचार किए हैं। देवर्षि कहते हैं ऐसी कोई बात कहूं जिससे ये एकदम से रूठ जाए, एकदम क्रोधित हो जाए। कहा माता जी ये तो बड़ा परम सौभाग्य है कि बाबा आपसे कोई भी बात नहीं छुपाते। लेकिन एक बात बताओ माता जी, एक बात बताइए कि जो मुंडों की माला पहने रहते हैं उन मुंडों की माला के बारे में आज तक आपको बताया कि उसमें सिर किसके लगे? जो मुंडों की माला 24 घंटे पहने रहते हैं उसके बारे में आज तक बताया? माता पार्वती बोली मैं तो अभी बड़ी बड़ाई कर रही थी, मेरे भोले भंडारी मेरे भोलेनाथ जी मेरे से कभी कुछ नहीं छुपाते। और देखो ये बात तो सही है। अच्छा, पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय बड़ा कमजोर होता है। कोई थोड़ा सा कान में आके कुछ कह जाए फिर वो उसको रोक नहीं पाती, विचलित हो जाए और तत्काल डिसीजन। ऐसा कैसे? कोई आके कुछ कह जाए ना कि आज तो हमने ऐसा ऐसा, उसी समय क्रोध में एकदम से जो है। और माता पार्वती एकदम से विचार करने लगी, अरे मैं तो इतना मानती थी, इतना बड़ाई कर रही हूँ और मैं ये क्या सुन रही हूँ उनके बारे में। अब तो माताजी साफ कुशलक्षेम भूल गई, एकदम से दिमाग में वही सब घूमने लगा। अरे मैं तो इतनी बड़ाई करती थी, जिस मुंडों की माला को 24 घंटे पहने रहते हैं उसके बारे में आज तक नहीं बताया। अब देखो देवर्षि नारद चेहरे को देख रहे हैं, हाँ बन गया काम, हो गया। हाँ,
और देवर्षि नारद बोले माता जी आपका प्रेम बढ़ता रहे, आपके यहाँ आनंद मनते रहे, और आज थोड़ा समय कम है, फिर किसी दिन आऊंगा समय निकाल के। हाँ आज थोड़ा जल्दी जाना है कई जगह। देवर्षि नारद ऐसा बोल करके वहां से चले जाते, और जैसे जा रहे थे उस समय संध्याकालीन बेला भगवान शंकर की समाधि खुली है, और समाधि जैसे खुली तो प्रणाम किया है भोलेनाथ को। बाबा प्रणाम, आशीर्वचन किया। बाबा मुस्कुराए, आ गए, इशारे में पूछा उधर से जा रहे होंगे, कुछ गड़बड़ बड़बड़ कुछ किया होगा, कुछ तो किया होगा। देवर्षि बोले वो मेरे स्वभाव से आप परिचित हो, क्षमा करना। हाँ पर बाबा एक बात जरूर है, आज माताजी ने आपको थोड़ा जल्दी बुलाया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, आप जैसे मनीषी का आगमन हो जाए तो हमें जल्दी जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ और जा रहे हैं, प्रणाम किया। जैसे भोलेनाथ जी पहुंचे हैं और जैसे ही आश्रम के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया है, दरवाजा खोलो। अच्छा पुराने जमाने में न पति नाम लेते थे पत्नी का, और न पत्नी पति का नाम लेती थी। जी हाँ जी, इसी में काम होता था। अच्छा बच्चे हो जाते थे फिर तो काम बनी जाता था। अब ओ गणपत की महतारी, ऐसे तो बोलते थे। जब डॉक्टर साहब हो गए होंगे फिर तो क्या बोलना प्रारंभ किया होगा, संतोष की महतारी। अरे सुनती हो संतोष की महतारी, ऐसे बोला था। अच्छा वैसे ही बोलते थे ऐजी चौजी में, ऐसा नहीं बोला तो नाम लेते। हरिओम, ये तो और भी बढ़िया है। हाँ अगर कोई नाम लेने में संकोच हो तो हमारे गुरुजी को हमने देखा था, वो अपनी धर्मपत्नी का कभी नाम नहीं लेते थे। तो कैसे बात होती थी, राधे ओ राधे। इसलिए आपका काम बढ़िया बन गया। हरिओम, हरिओम, जय श्री कृष्ण। खाने पीने के बाद बोलते हैं ना ब्रजवासी हरिओम, प्रसन्नता का विषय है। तो यहाँ नाम दिया, दरवाजा खुला है, गणपति की महतारी बोला है। तो पार्वती जी ने दरवाजा नहीं खोला है, दोबारा से कहा है, तिवारा कहा है, तब जाके दरवाजा खुला है। और दरवाजा खोल के खुलते देखा तो जो बढ़िया बढ़िया साड़ी थी, श्रृंगार प्रसाधन का जो सामान था, सब आंगन में फैला पड़ा है। भगवान समझ गए भोलेनाथ की आज गड़बड़ है। हाँ अच्छा एक बात जरूर है, अगर जोड़े में एक को गुस्सा आ जाए ना तो एक को शांत हो जाना चाहिए। अच्छा क्रोध पुरुषों को थोड़े आता है, माताओं को नहीं आता? आता है। और ये भी ना सोचे माताएं कि क्रोध केवल हमें ही आता है, पुरुषों को नहीं आता। पुरुषों को भी बहुत आता है। तो अगर किसी एक को क्रोध में अगर देखो तो इस कथा से ये शिक्षा में मिलती है कि उस समय एक को शांत हो जाना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना। अगर श्रीमती जी क्रोधित हैं तो श्रीमान जी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएं, या तो थोड़ी देर के लिए। अच्छा जब ज्यादा बात बढ़ जाए ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। वो अगर आंगन में है तो आप छत पर चढ़ जाएं, इधर उधर टहलने लग जाएं। हाँ? तो थोड़ा सा हट जाएं, वही रहेंगे तो कुछ सुनेंगे कुछ कहेंगे। और श्रीमान जी को अगर कुछ ऐसा है, क्रोध आ रहा है, तो श्रीमती जी उस समय वहां से थोड़ा हट जाएं, या फिर बोले नहीं। ज्यादा बात ठीक है, आगे ऐसा नहीं होगा, हम थोड़ा प्रयास करेंगे, ऐसा बोले। लेकिन उस समय दूसरे पक्ष को
सामना नहीं करना चाहिए, टकराव नहीं करना चाहिए। और यही ग्रस्त की सबसे बड़ी उत्तम स्थिति बताई है कि दोनों में अगर कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है तो एक को शांत हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। और दोनों ही अगर बोलेंगे ना, कई बार क्या होता ना, दोनों शक्ति बराबर की हो जाती है तो टकराव हो जाता है और फिर परेशानी आ जाती है। कभी नहीं। और जैसे ही माता जी का क्रोध देखा, भोलेनाथ एकदम मुस्कुराए। ओ पहाड़ों वाली, पहाड़ा वाली, पहाड़ों से थी ना, तो मजाक मजाक में कभी कभी मायके का भी नाम, अरे फलाने गांव वाली। माता जी फिर भी नहीं मुस्कुराई, खूब गांव का नाम लिया। अरे क्या हो गया? बोलो दूर रहना, दूर। अंदर से बोला गया दूर, काले कहीं के। भगवान भोलेनाथ कहे, देवी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं काला ही तो हूं। थोड़े सामले थे ना भोलेनाथ, नीलांबुजम। तो भगवान शंकर बोले, मैं थोड़ा सांवला हूँ, काला हूँ, पर देवी काले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शरीर से काला, वो तो मैं हूँ, लेकिन एक होता है हृदय से काला, वो मैं नहीं हूँ। क्यों? तुम काले नहीं हो, तुम तो कपटी हो। ऐसी जरूरी बात को तुमने मुझसे छुपा के रखा, इतनी जरूरी बात को तुमने मुझसे छुपा के रखा। कहा, देवी हमारी बात तो सुनिए, आप आइए, बैठिए, पहले बताइए बात क्या है, आखिर समस्या क्या है? क्या समस्या बताऊं आपको? और 24 घंटे जिस माला को आप पहने रहते, इसके बारे में आज तक कभी बताया? और दोनों बैठ गए, ऐसे गले में माला थी और माला को ऐसे पकड़ा है, और कभी कभी क्रोध में ऐसे झकझोर भी दिया जाता है। ये क्या है? ये क्या है? भोलेनाथ कहते हैं, देवी वैसे तो तुम पारंबा हो, जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत की माता हो, जगत जननी हो, लेकिन लीला की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारा बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है। इसलिए जितने तुम्हारे जन्म हुए हैं, जितनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, आपकी याद मुझे बनी रहे, इस माला में पुरो लेता हूं। और मेरे प्रेम का, मेरे स्नेह का अगर कोई प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, आपसे कितना प्रेम करता हूँ। अब यहाँ तक तो ठीक है, माता जी को थोड़ा शांति मिली कि बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, और ये मुंडों की माला है, मेरे ही तो सिर हैं इसमें, ये तो प्रेम करते हैं मेरे से। ये नारद बाबा तो वैसे ही बहका गए मुझे, ये तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब देखिए थोड़ी देर में क्रोध शांत हो गया, लेकिन एक मन में विचार और उपजा है। कहा, एक बात बताओ गणपति के बाबा। बोले बताओ, क्या पूछोगी? बोले बात ये है कि मुझे ही मरना पड़ता है बार बार, मेरा ही बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, और आप बुरा मत मानना, आप बताओ ना, आपका कभी जन्म कभी मृत्यु? भगवान नेत्र प्रज्वल कर लेते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने तो अमर कथा का पान कर रखा है, क्योंकि माता पार्वती कहती हैं कि मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप कभी नहीं मरते, कभी जन्म नहीं लेते। इसका मतलब आपने कोई जड़ी बूटी घोट के पी ली है, कोई जड़ी बूटी घोट के पी ली है क्या, जो मुझे ही मरना पड़ता, आपको नहीं मरना पड़ता? बोले देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, उस अमर कथा का पान करने के बाद जीव का जन्म नहीं होता, जीव की मृत्यु नहीं होती। हे भोले हमें ना सुनाई अमर कथा, है भोले हमें ना सुनाई अमर कथा, भोले हमसे छुपाई अमर कथा, भोले हमसे छुपाई अमर कथा, अमर कथा भोले अमर कथा, अमर कथा भोले अमर कथा, हे स्वामी अमर कथा हो भोले हमें ना सुनाई अमर कथा।
रहे सदा से तुम तो सुंदर डमरू वाले, तपती रहे सदा से तुम तो सुंदर डमरू वाले। भांग तेरी जीवन भर गोटी हाथों पड़ गए छाले, भांग तेरे जीवन भर घोटी हाथों पड़ गए। तुम पे कहाँ से तो आई अमर कथा, ओ भोले हमें ना सुनाई अमर कथा। अमर कथा स्वामी अमर कथा, अमर कथा स्वामी अमर कथा है स्वामी अमर कथा। बोले हमसे छुपाई अमर कथा, ओ भोले हमें ना सुनाई अमर कथा। कभी नहीं गाई मुझसे अमर कथा, ओ भोले हमें ना सुनाई अमर कथा। स्वामी हमसे छुपाई तुमने अमर कथा, ओ भोले हमें ना सुनाई अमर कथा। हमें ना सुनाई अमर कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज भगवान शिव के द्वारा विशेष श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया गया है। तो यहाँ से शिव पार्वती संवाद प्रारंभ होता है और अमर कथा का पान कर रही है माता पार्वती। नियम बता दिए जो आप सबको बताए, वही सब नियम थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं जब ये कथा सुनाता हूँ तो समाधि भाषा में सुनाता हूँ, और समाधि भाषा में सुनाता हूँ आंख बंद करके। आप सुन रही हो या नहीं सुन रही हो मुझे क्या पता पड़ेगा। हाँ अच्छा, संस्कृत में ओम और हिंदी में हाँ जी। संस्कृत में ओम, हिंदी में हाँ जी। जब सैटेलाइट हमारे समय में जब नहीं था, सैटेलाइट बहुत कहीं कहीं हुआ करता था, उस समय दादी जी, दादाजी, नानी जी, नाना जी कहानी सुनाया करते थे। तो कहानी जब रात्रि में सुना, अच्छा लाला आज बता कौन सी कहानी सुनाओगे? राजा रानी वाली सुनोगे? अच्छा वो कहानी सुनाओ नाना जी। देखो भाई सुनाएंगे तो सही, पर तुम जल्दी सो जाओगे। क्या करना है? बोले ऐसा करना, आप हुंकरा भरते रहना, हूं हाँ। इससे क्या? बोले हमें मालूम रहेगी ना तुम सो रहे हो, जग रहे हो। अगर हूं बंद हो गया तो समझ लो ये सो गए। वो बंद कर देते थे, सो गए, सो जाए। कहानी सुनते सुनते सोते वो समय। सैटेलाइट के बाद भी ये सब समाप्त हो गया। लेकिन वही समय भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप ओम ओम बोलते रहना। आप ओम ओम। तो तीसरा दिन, चौथा दिन और लगातार कथा चल रही थी, अब विश्राम गति से रुके नहीं। सुबह 6 बजे प्रारंभ होती, शाम को 6 बजे विराम, और 6:01 पर पुनः प्रारंभ हो जाती। नॉन स्टॉप, बगैर रुके हुए अविश्राम गति से कथा चलती। तो पंचमे दिवसे, 5वें दिवस की कथा चल रही थी। योग योग विन्यासः, योग की कथा को श्रीमन भोलेनाथ सुना रहे थे और माताजी को झपकी आ गई। अब थकान हो जाती कई बार, लगातार जब परिश्रम होते हैं। अब ये लगातार कथा सुन रही हैं, सोने का कोई समय नहीं, जगने का कोई समय नहीं।
तो शरीर में थकान हो जाती है, और थकान हो गई और झपकी लग गई, और पीछे पड़ा था वो अंडा। पहले दिन की कथा सुनी तो अंडे से जीव का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी सुंदर भगवान की कथा सुन रहा है। द्वितीय दिवस में उससे जीव उत्पन्न हो गया है, और नन्ना सा सुख पक्षी आंख खोलता है, बंद करता है, और माँ ओम ओम बोल रही है, और माँ के शब्दों को पकड़ रहा है, और स्वयं भी ओम ओम बोल रहा है। और जैसे ही माँ की झपकी लगी, उस सुख पक्षी ने विचार किया मेरी माँ तो सो गई, अब कहीं ये अमृतमयी कथा बंद न हो जाए, इसलिए माँ के शब्दों से शब्द मिलाते हुए ओ बोलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए शंकर भगवान की, एकदम से आंखें खुली। आगे कहो ना स्वामी। योग योग विन्यास। आगे योग की कथा बताओ ना। आप मुझे सांख्य शास्त्र की कथा सुना रहे थे, परम विदुषी, आप बताइए ना, सांख्य योग की कथा सुनाइए ना। भगवान भोलेनाथ प्रविभूत हो गए देवी। ये कथा तो पंचम दिवस की है, छठवां दिन चल रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आप आज क्यों पूछ रही हो? देवी पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ लिए। झूठ नहीं बोलूंगी प्रभु, मैं सो गई थी, मेरी आंखें बंद, मुझे झपकी आ गई, इसलिए। लेकिन देवी आपको झपकी लग गई तो ये ओम ओम कौन बोलता था? इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, सामने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अब तो जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो एक नन्हा सा पक्षी अभी भी ओम उसके मुख से चल रहा है। उमा के पड़ गई सोता, हुकुरा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गई सोता, हुकुरा दे रहे हो। बारंबर पर महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे तोरा को त्रिपुरा। उमा के पड़ गई सोता, हुकुरा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, हुकरा दे रहे तोता। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी जब नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी जब नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए उस तोता की हुकार। उमा के पड़ गए तोता, हुकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकुरा दे रहे हो। जब नींद से जागी गोरा अब सोच हुआ है भार। जब नींद से जागी गोरा अब सोच हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई नींद हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई नींद हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने। आदि है पर
रहो तोता। अब देखिए उधर भगवान शंकर क्रोधित हुए हैं। जब आप सो गई तो कथा कौन सुनता रहा? ये ओम ओम कहां से आ रहा है? पीछे देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी भगवान को क्रोधवंत एकदम क्रोध आया है और त्रिशूल उठा लिया है। बोले इसने कथा सुनी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन विधि के विरुद्ध सुनी। व्यासपीठ से ऊंचा बैठ करके सुनी, पीछे बैठ करके सुनी, और ये नियम के विरुद्ध है, निषेध है। इसलिए जब कैलाश से नीचे आते हैं ना, तो कैलाश से नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम यहाँ समय प्रयास किया है श्री व्यास जी की। और उधर जैसे तोता ने भगवान शंकर को क्रोध में देखा है, जब उड़ते उड़ते तोता और व्यास मुनि घर आयो। जब उड़ते उड़ते तोता जब व्यास घर आयो। वहाँ सोई रही व्यास की पत्नी और बाके उधर समायो। सो रही व्यास की पत्नी और बाके उधर समायो। सोई रही व्यास की पत्नी और बाके उधर समायो। सो रही व्यास की पत्नी और बाके उधर समायो। और नाम पड़ा सुखदेव जी उनका, नाम पड़ा सुखदेव जी उनका। महिमा अपरंपार उमा के पड़ गए सोता। उमा के पड़ गयो सोता, ओकरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, ओकरा दे रहो तोता। आसन पर महादेव जी बैठे आसन पर कथा अब लगे सुनाने। गोरा को चोरा उमा के उमा के पड़ गयो सोता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और यहाँ श्री सुखदेव स्वामी का प्रागट्य बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में वास किए हैं। कितने समय तक? 12 वर्ष तक। एक दिन बिटिका देवी नाम था उनका, मैया का। बिटिका मैया बोली, अजी सुनते हो? कहो बिटिका, मेरे गर्भ से कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। मेरे गर्भ से कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। ओ बिटिका, कोई महात्मा आ रहा है हमारे यहाँ, कोई मनीषी आ रहा है, कोई विद्वान आ रहा है। बोले वो बात तो ठीक है, मनीषी आएगा, विद्वान आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन अभी 12वीं साल चल रही है और अब सहन करने की क्षमता नहीं है। समय बहुत ज्यादा। महर्षि वेदव्यास बहुत ही सर्वंतर्यामी महात्मा, मैंने कहा ना विज्ञानाचार्य। अभी जो एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड जो आया है ना, इससे पहले भी था। महात्मा लोग ध्यान समाधि से पूरा अल्ट्रासाउंड कर देते थे। सुरक्षित है, कोई चिंता मत करिए, सब ठीक है। हाँ,
सब अच्छा है। आप अपनी तैयारियों में रहें, सब एकदम ठीक ठीक है। तो महर्षि वेदव्यास ने उस समय संवाद किया है उस गर्भस्थ शिशु से। सुखदेव स्वामी से कहा, बेटा हम आपके पिताजी हैं और 12वीं वर्ष चल रही है, तुम्हारी माता स्त्री को बड़ी परेशानी है, अगर नहीं आए ना तो माताजी नहीं बचेंगी। आप बाहर आ। मना कर दिया, मैं तो वैसे डर त्रिशूल वाले बाबा के डर से यहाँ भाग के आया हूँ। मैंने तो माताजी से पहले ही मना किया था, संसार में नहीं जाऊंगा, जाते विष्णु की माया पकड़ लेगी। और पहले ही शुभारंभ में ऐसा हो गया, भाग के आपकी शरणागति में छुप के बैठा हूं। मैं तो यही ठीक हूँ। नहीं बेटा, ये जगह ठीक नहीं है, तुम्हारी माताजी को बड़ी परेशानी, आपको आना ही पड़ेगा। एक बात है पिताजी। क्या? बोले मायापति विष्णु मुझे आकर के आश्वासन दें, स्वयं विष्णु भगवान आए और मुझे आश्वस्त करें कि मेरे ऊपर माया का असर नहीं होगा तो मैं आऊंगा, नहीं अब के किसी की बात में आने वाला नहीं। हाँ। कहते हैं स्वयं भगवान नारायण को आना पड़ा है और स्वयं नारायण आए हैं। कहा बेटा अब आपका समय हो रहा है, आप बाहर आइए, आपकी माताजी को बड़ा कष्ट होता है, आइए बाहर। और जैसे ही बाहर आए हैं, कोपिन भी नहीं पहनी, नंगा बदन है और वन की ओर चल। अब 12 वर्ष का बालक थोड़ा बड़ा दिखता है और उसमें तो सुखदेव स्वामी परम युवा जैसे दिख रहे हैं और जा रहे हैं पीछे पीछे। सुखदेव स्वामी आगे आगे हैं और महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पीछे पीछे हैं। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनिदुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो जा रहे हैं और पिताजी पीछे पीछे पुत्र की तन्मयता में जा रहे हैं, बुला रहे हैं बेटा, अरे सुखदेव तुम लौट करके आओ, तुम लौट करके आओ। लेकिन सुखदेव जी को लौटा कर लाने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाए हैं क्योंकि वो सर्वभूत हृदय हैं। एक बात वहां जरूर हुई है, कुछ नारियां एक सरोवर में नग्न स्नान कर रही थी, कुछ युवतियां, और जैसे ही जा रहे थे बाबा चिल्लाते चिल्लाते बेटा लौट आओ, अरे बेटा कुछ पहन तो लो, कुछ लौट आओ, हमारी भी सुन लो। जा रहे वन को, जन्म लेते ही वन। तो वहां जब सुखदेव स्वामी जा रहे थे तो नंगा बदन, एकदम नंगा, उन नारियों ने कोई भी प्रकार की परेशानी महसूस नहीं की। क्यों? क्योंकि कोई दृष्टिपात नहीं था, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दृष्टिपात नहीं था और ऐसे जा रहे थे मानो यहाँ कोई है ही नहीं, उन्हें कोई भान ही नहीं है कौन कहाँ है कैसे है, उन्हें किसी का कोई भान नहीं है। और सर्वभूत हृदय स्वामी सुखदेव, जिनके मन में काम वासना तो लेस मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी, जा रहे हैं। और जैसे ही बाबा वहां पहुंचे, बूढ़े बाबा श्री महर्षि वेदव्यास जी, उन नारियों ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं क्योंकि नग्न स्नान कर रही थी। कहा बाबा आप हमें क्षमा करें, हम आपको देख नहीं पाएंगे, हमें क्षमा करें। कहते हैं महर्षि वेदव्यास कहते हैं बेटियों आप तो मेरी पुत्री से भी बढ़ करके हो, मेरे लिए कोई सामान्य नारी नहीं हो, मेरी बेटी से भी बढ़ करके हो। और आप मुझ बूढ़े महात्मा को देख करके तुम वस्त्र पहन रही हो, मैं वृद्ध हूँ और वृद्ध को देखकर वस्त्र पहन रही हो, आपको एक बार भी संकोच नहीं आया? मेरा परम युवा बेटा अभी आगे निकल के गया है आपके आगे, उनको देख के तुमने एक बार भी संकोच नहीं किया, बूढ़े महात्मा को देख के संकोच आ रहा है, ये बात ठीक नहीं। नग्न स्नान करने वाली उन नारियों ने बड़ा सुंदर संवाद किया है
मेरे राष्ट्र के महान विज्ञानाचार्य संत श्री महान जिन्होंने समस्त ग्रंथों को रचा है, वेद पुराणों को रचा है, वेदांत को बनाया है, ऐसे महान संत से भारत की वो नारियां संवाद कर रही हैं। कहती हैं बाबा हमें लगता है आप सुखदेव को नहीं जानते, वो महान हैं, उनके जीवन में काम और क्रोध का कोई विषय ही नहीं है, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो अदूत वृत्ति, उनकी वृत्ति कैसी आपने जाना ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है। अरे हम नहीं जानते, हमारा बेटा, हमारे पुत्र हैं वो, हमारे बेटा हैं वो। बाबा हमें लगता है कभी आप उनके बेटा रहे हों, कभी आप उनके पुत्र रहे हों, और ये प्रतीत होता है कि वो बेटा वो तो साक्षात ईश्वर का विग्रह स्वरूप लगते हैं। आगे जा रहे थे तो तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय, वृक्ष जो है बार बार साए 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 कर रहे हैं, बार बार झुक रहे हैं वृक्ष जो है, और माने कहना चाहते हैं बाबा तुम लौट जाओ, तुम लौट जाओ, ये लौट कर आने वाले हैं। तो तरवो विनेदुस्तम यानी तरुआ ने वृक्ष, वृक्षों से जब ये महसूस किया, देखिए एक चीज जीवन में याद रखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु लिखते थे, क्या लिखते थे कि ये जो वृक्ष है ना ये भी सजीव प्राणी है, ये वृक्ष सजीव प्राणी है, महसूस करने की क्षमता होती है, और वृक्षों में महसूस करने की पूरी क्षमता होती है। घर में तुलसी का आंगन में विरवाह हो और कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो तुलसी पहले ही मुरझाना प्रारंभ कर देती है, ये सच है। और भी अगर आपको प्रमाण देखना है तो छुईमुई जो होता है ना, उसको छुईमुई को क्यों कहा है, आप ऐसे हाथ करोगे ना वो ऐसे सुपड़ जाता है, उसके अंदर ये क्षमता होती है निश्चित रूप। और त्याग की प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो वृक्ष है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तरवर कभी फल स्वयं ग्रहण नहीं करता, हमारे और आपके लिए देता है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। और उन वृक्षों से जब जवाब मिला है तो बाबा को समझ में आया है और लौट करके आए हैं, और सुखदेव निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठ गए हैं, समाधि में। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ओ झूठे जगत से, झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा।
हमारा। ओ झूठे जगत से, झूठे जगत से किया किनारा। हम किसी के ना कोई हमारा। हम किसी के ना कोई हमारा। हम किसी के ना कोई हमारा। ये हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। प्यारे बकरी की खाल से ये ढोल की मढ़ाई है। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। बकरी की खाल से ये ढोल की मढ़ाई है। सावर की खाल को बांधत हैं सिपाही लोग। पेड़ा की खाल रणयुद्ध काम आई है। मिर्घा की खाल पे योगी यति ध्यान धरे। सुरेश बाबूजी, मिर्घा की खाल पे ये योगी यति ध्यान धरे। सिंगन की खाल राजा शयन सुहाई है। कहे कवि धारामल हरि के भजन बिन। अरे ये मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। ये मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। इसलिए ना हम किसी के ना कोई हमारा। 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 मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना। बांके बिहारी से ये मेरा कहना। बांके बिहारी से ये मेरा कहना। बांके बिहारी से ये मेरा कहना। पागल को जग में, पागल को जग में भेजो ना दोबारा। हम किसी के ना कोई हमारा। हम किसी के ना कोई हमारा। हम किसी के ना कोई हमारा। किसी के ना कोई हमारा। हम किसी के ना कोई हमारा। जय हो मनसुख। ये वन में गए हैं और समाधि में जाकर के लीन हो गए हैं। जीव जब अंतर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वहां संसार में उसका मन नहीं लगता है। पूरा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है घर परिवार सब व्यवस्थाओं में। और एक समय ऐसा आ जाता है जिनके लिए हमने सब कुछ किया वही हमसे दुखाने लगे। घराने भूमो पशुओ ही गोष्ठो, सबके लिए सब कुछ तो किया लेकिन फिर समय जब आता है ना वो सब हमसे दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। यही तो संसार है। और एक बात और है, हम जी नहीं रहे हैं। अब हमारी उम्र जो है ना वो बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र जो है वो बढ़ रही है।
हमारी उम्र जो है वो घट रही है। हम लोग जो जन्मदिन मनाते हैं, अच्छा एक बात बताइए, जन्मदिन तो सभी मनाते ही हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, मोमबत्तियां लगा देते हैं, पर उन्हें बुझाया जाता है। अच्छा ये हमारी संस्कृति तो नहीं है सनातनी, पाश्चात्य। कभी भी एक तो ये बात ध्यान रखिए, हम लोग जो जन्मदिन मना रहे हैं ये हमारी आयु में से इतने दिन कम हो गए, ये गिनना मत भूलिए, क्योंकि हमारी आयु बढ़ नहीं रही है। हमारी आयु, एक मथुरा के चौबे जी ने भांग पी ली, ज्यादा भांग पी गए, छान घोट के पी गए। अब एक व्यक्ति बोला, चौबे जी आजकल तो बड़े बढ़िया लग रहे हैं, बुढ़ापे में तो बढ़िया दिख रहे हैं, अब तो उम्र ढल गई, अब क्या बचा है? अरे बाप रे, अब बचा क्या है, अब तो बुढ़ापा आ गया। अरे ना चौबे जी, अभी भी एकदम लालामी झलकती है, ब्रजवासी बालक बड़े मजाकी होते हैं। तो चौबे जी ने भांग पियो भैयो, ये उमरिया घट रही है, ऐसे करके बोला, ये उमरिया घट रही है, जय हो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। डॉक्टर साहब कोई दवाई बनी है बुढ़ापा ना आवे। हमारे ओम प्रकाश भैया अभी 18 साल बाद पुणे हमारी सेवा में पहुंचे हैं और 23 वर्ष हमारी भागवत सेवा में चल रहे हैं। तो बोल रहे थे महाराज जी अभी आया नहीं है महाराज जी। मैंने कहा भैया तुम फिर दोबारा 18 साल बाद आओगे, ऐसे ही पाओगे। हाँ, लेकिन एक बात है, ऐसी कोई दवा है जो बुढ़ापा ना आए? कोई बनी है क्या? ये धीरे धीरे आता है, एक साथ नहीं आता बुढ़ापा। और इसे बचाने का बड़ा प्रयास करते हैं, बड़े बड़े स्वर्ण भस्मी, मोती पिष्टी, च्यवनप्राश, क्या क्या लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी बंद होगी
नजर धीरे धीरे तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे अब तो तुम्हारे और नजर बंद होगी। निश्चित रूप से क्या होता है, अंग जो है ना काम करना बंद कर देते हैं। कितना बदलोगे और किस किस अंग को बदलोगे, सब फेल हो जाएगा। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे नजर भी कमजोर होने लगती है। अच्छा एक बात है, भगवान प्रेरित करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सर के जो बाल है ना वो सफेद हो जाते हैं। इशारा होता है अब तो वाला है, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। सब बढ़िया है बालों में, हाँ एकदम हाँ शीर्षासन से थोड़ा काले बने रहेंगे कुछ दिन। ऐसे ऐसे करोगे, शीर्षासन करोगे तो बने रहेंगे कुछ दिन, लेकिन जाना है। हाँ? अब बूढ़ा बनना कोई चाहता है, सफेदी आई तो काला हो, पूरा एकदम लगा लिया। पहली घंटी बजी, फिर उसके बाद में जी फिर भी नहीं मानता है। चाई गई सफेदी आई और तन की खाल सुकुड़ सब जाई और बंदर जैसा मुंह हो जाई। फिर क्या होता है मालूम है, कहते हैं फिर धीरे धीरे आंखों से दिखना कम हो जाता है। फिर ऐसे देखते कौन है भैया, हाँ और चश्मा भी काम नहीं करता है उस समय, चश्मा भी काम नहीं करता। और चश्मे की टेक्नोलॉजी तो डॉक्टर साहब पुरानी हो गई है, अभी आजकल तो अंदर ही फिट हो जाता है। फिर भी वजन नहीं कहा जाता है। अरे तूने बड़े बड़े सिनेमा देखे, बड़े बड़े दृश्य देखे इन आंखों से, बड़ा रूप सौंदर्य देखा, निहारा लोगों, लेकिन तूने अपने अंदर झांकना नहीं सीखा। अब तो अपने अंदर देखना प्रारंभ कर दे, लेकिन फिर भी नहीं वजन करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मुंह की बत्ती सी गायब हो जाती है। और बत्ती सी गायब हो जाती है, अब देखिए दांत अगर उखड़ने लग जाएं तो किसी डेंटल विशेषज्ञ के पास में जीव जाता है और बढ़िया वाला सेट बदवा लेता है, पहले से भी बढ़िया। हाँ लेकिन बड़े बड़े चन्ना झोल गरम खाए, बड़ा तीखा, बड़ा कड़वा, बड़ा कसैला खाया। अब तो कम से कम अकड़ा बकड़ा ये सब बहुत कुछ खाया। अब तो सरल तरल दलिया, हल्का तरल, अब तो खाना प्रारंभ कर दे। हाँ लेकिन जीव फिर भी वजन नहीं करता। फिर एक और घंटी बजती है, तू बड़ा सीना तान के चलता था, मैं सेठ जी हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। होता क्या है, कमर झुक जाती है, झुका दिया ना प्रकृति ने, लेकिन फिर भी जीव वजन नहीं करता है। फिर क्या करता है, स्वास्थ्य वर्धक मेडिसिन लेता है, बूढ़ा नहीं हो जाऊं, कमर नहीं झुक जाए, बूढ़ा ना लग। लेकिन एक बात है, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सुकुड़ सब जाई और बंदर जैसा मुंह हो जाए तेरी डगमग नार, ये माया संग ना चले। एक और बात हमारे ब्रजवासी याद दिला रहे थे, ये बुढ़ापा जब आता है ना तो शरीर की खाल भी सुकुड़ जाती है, ऐसे खाल सुकुड़ जाती है और मुंह की बत्ती सी गायब हो जाती है, चेहरे की जो रौनक है ना वो बिगड़ जाती है। और बुढ़ापा जब आता है ना तो दादाजी की नार कैसे हिले, बूढ़े व्यक्ति को देखना, उम्र वाले व्यक्ति को ज्यादा बुढ़ापा आ जाए तो कई बार ना ऐसे ऐसे करके नार हिलती है, ऐसे ऐसे। बूढ़े दादाजी की नार ऐसे ऐसे हिले और दादी जी कोई बूढ़ी है जाए तो बाकी नार ऐसे ऐसे हिले। हाँ ये प्रैक्टिकल है, बूढ़े बाबा की नार ऐसे ऐसे और दादी जी की नार ऐसे ऐसे, दोनों की अलग अलग दशा में। एक भाव है, संत कहते हैं दादाजी बोल रहे हैं कि अब चलो, अब नहीं, अब चलो भजन करना है, और दादी जी ऐसे ऐसे करके नहीं चलेंगे, और थोड़ा छोटे वाला पोता रह गया है ना गुल्लू, उसकी शादी करके चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपना हटा
डाले, बुराई के मन को अपना हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे बन चली जाए तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरे भजन हरि का करी रे तू पल पल ओ प्यारे, भजन हरि हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू सूरज भैया प्यारे, भजन कर ले हरि का सूरज भैया प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है मेरे भैया तो नाम बलवासी उम्र धीरे धीरे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बुढ़ापा जब आता है विरक्ति की ओर ले जाता है, विरक्ति आ जाती है, तो हमें जो उम्र हमारी बढ़ रही है वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। यानी हम जो जन्मदिन मनाते हैं उसमें समझना चाहिए कि हमारी आयु में से इतने दिन कम हो गए, कम हो गए। और हम जन्मदिन जब मनाते हैं ना तो हमारी पद्धति थोड़ी सी गलत हो गई है, उसको सुधारना होगा। हम जो दीपक जलाते हैं, जो मोमबत्तियां जलाते हैं, उन्हें फिर बुझाते भी हैं। ऐसे करते हैं ना? नहीं, उस दिन बुझाना नहीं, उस दिन जलाना है। हाँ, हमारे ब्रज के एक महान संत कहते थे उस दिन दीप जलाने चाहिए कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे जीवन में उज्जवलता आए और भक्ति का प्रकाश आए, कर्म का प्रकाश आए। कहा जाता है, एक शायर ने लिखा है कि जलाओ दिए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न पाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न पाए। जय श्री कृष्ण। ये भाव रखना चाहिए, इस धरा पर कहीं भी अंधेरा न रहे, ऐसा दीप जलाना चाहिए, ऐसा दीपक जलाना चाहिए। तो ऐसी भगवान की ये कथा चल रही है और मानो ये ऐसा एक दीपक जलाया जा रहा है समाज के लिए, भक्त वृंदों के लिए। इस धरा से अज्ञान मिटे, हम लोग सनातनी होकर के भगवान के श्री चरणों का आश्रय लें और जीवन की वास्तविकता को समझें, जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं से मुकाबला कर सकें और अपने आप को स्थापित कर सकें। यही श्रीमद् भागवत का आशय है। लेकिन एक बड़ा विशेष मेरा आग्रह है आप लोगों से, यह जो श्रीमद् भागवत चल रही है, देखिए इसमें ये तो सच है कि श्रीमान सुरेश ठाकुर जी और उनके परिवार के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत चल रही है। एक विशेष आग्रह उनका रहा, विशेष मन था कि प्रभु की कथा हमारे आंगन में हो। लेकिन एक बात हम भूल गए, पता नहीं कैसे भूल गए, ये कथा केवल इन्होंने अपने कल्याण के लिए नहीं की। अगर ये चाहते तो इन 7 दिनों में श्री ब्रजधाम में जाकर के भी कथा करा लेते। ये चाहते तो इस कथा को वृंदावन जाके भी करा लेते। मुझे लगता है सब कुछ बड़े अच्छे से होता
बहुत अच्छे से, और एक आनंद भी मिलता। लेकिन इनका मूल उद्देश्य क्या था? अपने से पहले यहाँ का जो जनमानस है, यहाँ के जो भक्त वृंद हैं, उन सबको लाभ मिले, उनके जीवन में उत्तम कल्याण हो और उनके जीवन में सुंदर ज्ञान का प्रकाश आए। जो अज्ञान में हैं, जो अज्ञानता में पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ ज्ञान मिले, समाज का कल्याण हो और हमारे सबके जो पितृ लोग हैं वो कथा सुन करके मुक्ति को प्राप्त कर लें। अकेले सुरेश ठाकुर के पितृ नहीं, अपितु समस्त गांव के, समस्त इस क्षेत्र के भक्त वृंद इसको सुन करके लाभान्वित हो, इस भाव से इस कथा को रखा है। तो अगर मालूम नहीं है तो लोगों को बताया जाए। वैसे उद्घोषणा तो 6 महीने पहले ही कर दी गई थी, और मालूम नहीं है तो बताया जाए। और एक बात जरूर कहूंगा, बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि यहाँ हमें आने से कोई रोकने वाला है, कोई टोकने वाला है, ऐसा नहीं है। ये हमारी भूल है। वास्तव में आप सभी को आमंत्रित किया गया है और सबको बुलाया गया है, इन लोगों को। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें। इनकी तरफ से विशेष आग्रह है और हमारी तरफ से भी आग्रह है। भैया आप सबने इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया है, इसीलिए तो हमने स्वीकृति दी थी कि हम आएंगे कथा करने। लेकिन आप सब आइए, और जहाँ तक हमारी आवाज सुन पा रहे हैं लोग, या जो लोग बैठे कल से ज्यादा नहीं, 2-2 लोग लेके आए, 2-2 लोग कम से कम अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करें। लोगों को बताएं, कहें, उनको समझाएं, मालूम नहीं है तो बताएं, और बिल्कुल इस गलतफहमी से निकल जाएं कि वहाँ हमें वो उनका खुद का कार्यक्रम है, अकेला वो कराने वाले हैं, हमारा वहाँ जाने का क्या मतलब है। इस गलतफहमी से दूर हो जाएं। ये आप सबका कार्यक्रम है और इस परिवार ने आप सबके कल्याणार्थ इस कार्य को रखा है, इस यज्ञ को रखा है। तो सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ययात्मा आत्मा प्रसीदति। आज 6 प्रश्नों का जवाब दिया है। और मानव के लिए परम धर्म क्या है? बोले मानव के लिए जो परम धर्म है, भगवान के चरणों में प्रीति का हो जाना, प्रेम का हो जाना। और भगवान के चरणों में प्रेम कैसा हो? भगवान के श्री चरणों में अगर हमारा प्रेम है तो वो निष्काम होना चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव प्रेम। और निष्काम भाव से बढ़कर के कोई भी भाव नहीं होता है। प्रेम ही सर्वोत्तम, निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। कहते हैं वास्तव में जीव जब निष्कामी हो जाता है तो उसके जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो कभी अगर भक्ति करें भगवान की तो कामना ना करना, कामना बिल्कुल ना करना। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, उस ईश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं है, उस परमपिता परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जब संसारी माता पिता हमारी इच्छा से पहले हमारे लिए बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं, तो परमपिता हमारे लिए उनसे पहले भी बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं। इसलिए मांग करके प्रभु का मान कम न करें। ये हमारी भूल है कि 1.25 रुपया चढ़ाते हैं ठाकुर जी को और 1.25 लाख का जो पत्र है पहले लिख के रख देते हैं, प्रभु हम आपकी सेवा कर रहे हैं, इतना सब हो जाए, इतना भर हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो निष्कामी भाव, निष्कामी भाव। प्रभु आप जो उचित समझे, जैसा समझे, जो त्रुटि हो उसको आप जाने, मुझे क्या पता, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है, जो प्राप्त है मेरे लिए वो पर्याप्त है, और आपने जो दिया है ना वो मेरे लिए सर्वोत्तम दिया है। हाँ। कहते हैं ईश्वर ने ये मानव शरीर दिया है, ये तन दिया है, इसका सदुपयोग करना है। कहते हैं प्रभु के ऋणी हैं हम और आप सब, उन्होंने इतना सब दिया है और मनुष्य को इतना सब दे दिया है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना,
जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। है तूने मुझे जिंदगानी, अदा की है तुमने मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जाने, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जाने। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं और खतावार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता तुम हो जहाँ के, ये माना कि दाता तुम हो जहाँ के, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वह कम नहीं है, जो पहले दिया है वह कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। अच्छा, राधे राधे बोलने में स्वर कैसे बिगड़ रहा है? स्वर लहरी बिगड़ रही है। एक बार दोबारा से बोलेंगे राधे राधे। अब ये बात नहीं बनी। ये डॉक्टर साहब की जो टीम है ना, ये तो बोल ही नहीं रही है। हाँ, इससे तो बढ़िया बेचारी माताएं हैं, कम से कम जैसे भी बोल तो रही हैं, चाहे जैसे भी बोल रही हैं। प्रेम से दोनों हाथ खड़े करते हुए राधे राधे। जय जय श्री नहीं, हम राधे नहीं बोलेंगे, हम जय जय श्री कहेंगे, राधे आप बोलेंगे तब पता चलेगा। जय जय श्री, जय श्री, जय जय श्री राधे। तो निष्कामी जीवन होना चाहिए, और प्रभु से जो कभी कुछ नहीं मांगते हैं, केवल भगवान की भक्ति करते हैं। एक बात बताऊं, जो व्यक्ति कभी नहीं मांगते हैं श्री ठाकुर जी से, तो श्री ठाकुर जी उन्हें क्या दे देते हैं मालूम है? श्री ठाकुर जी उन्हें अपने आप को दे देते हैं, स्वयं को दे देते हैं।
और जब स्वयं ठाकुर जी हमारे हो गए तो हम ठाकुर के और ठाकुर हमारे। ठाकुर ठाकुर तो आपको भी बोला जाता है यहाँ। हम श्री लाल जी के और श्री लाल जी हमारे, गलतफहमी हो जाए। लेकिन यहाँ तो भैया हम सबके हैं, सब हमारे हैं। कहते हैं श्री नारायण प्रभु स्वयं अपने आप को दे देते हैं, इसलिए लाडले से नेह लगाना सीखिए, श्री बिहारी जी से नेह लगाना सीखिए। हमारे बिहारी जी को ठाकुर जी कहा। हाँ। और मंदिर जब जाएं तो निष्ठा प्रेम सब में करें, अर्चन बंधन सबका करें और निष्ठा प्रेम केवल एक में ही करें। यथा तरो मूलेन निसेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजो पशाखा, तत्स्कंद भुजो पशाखा। जैसे एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो हरा भरा होता है, सैकड़ों पत्ते, हजारों डालियां, लाखों पत्ते, फल फूल आते हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है वो एक ही होती है। ऐसे ही श्रीमन नारायण भगवान कृष्ण श्री लाल जी को सर्वोत्तम पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ईश्वर का स्वरूप प्रदान किया है। एते कलाचांद से जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं सबसे ज्यादा अंशावतारी भगवान कृष्ण को बताया है और गीता में लिखा भी है। और एक बात और है, हम जीवन में किसी एक को पकड़ लें। आपका मन भगवती को मानता है तो भगवती को पकड़ लें। आपका मन भोलेनाथ के लिए प्रेरित है तो भोलेनाथ को अपना बना लें। हाँ, आपका मन रघुवर सरकार को मानता है तो उन्हें मन जनक नंदिनी लाडली जी को, किशोरी जी को मन बनता है तो उन्हें पकड़ लें। जिसका भी मन, जिसको भी आप मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इन्हें मान ले तो वो रूठ जाएंगे, नहीं। क्यों? अगर एक को पकड़ लिया है तो सब मन सब आ जाएंगे। और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक ही साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। एक को साधेंगे तो साधना बन जाएगी और जगह जगह डाल डाल पात पात पर भटकोगे तो साधना बिगड़ जाएगी। एक ही साध है, एक ही साध है, सब सद है सब साध है सब जाए। रही मन मूल सींचिए फूले फले अघाई कबीरा, फूले फले अघाई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहे मन फूल सींचिए फूले फले ओ भैया फूले भले श्वास पर कृष्ण भजे तथा श्वास मत खो, श्वास पर कृष्ण भजे तथा श्वास मत खो। ना जाने क्या श्वास को आवन हो न हो, हे भैया आवन हो न हो। हाथ उठाए कहत हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, हाथ उठाए कहत हूँ कहाँ बजाऊं ढोल। श्वासा खाली जात है तीन लोग को भोले, हे भैया तीन लोग को एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर भाव दिया है। गीता में लिखा है अनन्यास चिंतयन्तो माये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाग्म्यामहम्।
भगवान कहते हैं अन्यथा से मेरा चिंतन करो और सब जगह मुझे देखो, जय जय सब जगह मुझे देखो। जहां भी जाओ जिसको भी पूजो एक ही निवेदन करो, हे दुर्गा मैया, हे नवरात्रा मैया, हे संसारी मैया, आपकी पूजा करते करते श्री हरि के चरणों का आश्रय मिल जाए, श्री हरि के चरणों का आश्रय। जय श्री कृष्ण। भोले बाबा को पूज रहे हो तो भोले बाबा, आपकी पूजा करते करते जल चढ़ाते चढ़ाते, तो जिसको भी आप पूजे केवल एक विचार करिए, क्योंकि जा की रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भावनाएं ठीक हो, भगवान वही है और प्रभु तो एक ही है, ईश्वर एक है, ये रूप है, ये स्वरूप है, उसके अनेकों रूप हैं। तो जहां जैसी व्यवस्था हो उस भाव से रहिए। भगवान के अद्भुत अवतार होते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है भूमि पर भगवान आते हैं और भगवान के 24 अवतार वंदनीय बताए हैं। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां कल की अवतार होगा भगवान का। तो अवतारों के बारे में बताया और भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन किया, लेकिन उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम 2 ही अवतार हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। तो राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल राम ने जो अनुभव किया उसे कीजिए। तो राम ने जो कहा, राम ने कभी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा कि उन्होंने कभी अपने आप को भगवान बताया हो कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने हमेशा मर्यादा के मार्ग से ही सब कुछ किया। तो राम ने जो किया वो हमें करना है, राम ने जो किया वो हमें करना है, और कृष्ण ने जो कहा, अंतर है राम के किए हुए को और कृष्ण के कहे हुए को हमें करना है। हाँ। लेकिन गड़बड़ कर देते हैं, राम के किए हुए को करते नहीं है और कृष्ण के किए हुए को करने लग जाते हैं। हाँ? आगे कल बताएंगे कथा में क्या क्या विचार है हमारा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अनेकों प्रकार से भगवान श्री सूजी महाराज कहते हैं और ऋषियों को बड़ा सुंदर भाव दिया है। उधर महर्षि वेदव्यास जो है देवर्षि नारद के द्वारा चतुर्श्लोकी भागवत को प्राप्त करते हैं और चतुर्श्लोकी भागवत से ब्रज भागवत का निरूपण किया है विशेष आग्रह पर, क्योंकि रामकृष्ण के जो परम लाडले जो वैष्णव हैं उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। उधर कहते हैं यहाँ महर्षि वेदव्यास ने समस्त ग्रंथों का निरूपण कर दिया और देवर्षि नारद के विशेष आग्रह से गुरु कृपा का विशेष उनको वास्ता दिया है और श्रीमद् भागवत का निरूपण किया। और भागवत का पठन पाठन किसको दिया जाए, इसका प्रचार प्रसार कौन करे, उसके लिए सुखदेव स्वामी को मंत्र सुना करके श्लोक सुना करके बुलाया गया है। तो भगवान की सुंदरता का श्लोक सबसे पहले दिया है कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारं विवृतवास कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला। थोड़ा सा भगवान की सुंदरता को देखा ना, थोड़ा सा सुंदरता के बारे में जब कहा, अब भगवान की सुंदरता तो अद्भुत है। वो रास बिहारी भी हैं, वो मुरारी भी हैं, वो गिरधारी भी हैं। और मैया यशोदा तो रोज उसे सुंदर बनाने के लिए सजाती थी, रोज सजाती। और देखो लाल जी तो सुंदर देखने में भी थे, उनकी मुख पर मुरली रखी है, होठों पर मुरली रखी है और सिर पर मोरपंखी का मुकुट है।
एक दिन ब्रजांगनाओं ने भगवान के सौंदर्य को देख लिया, उसी सौंदर्य का वर्णन किया है। ब्रजांगनाओं ने भगवान के सौंदर्य को देख लिया और कैसे नटवर नागर नटवर बपू सुंदर दिख रहे हैं और विचार करने लगी हैं, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किया श्रृंगार सांवरे। सुंदर भगवान के रूप सौंदर्य को सुन रहे हो और ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हो, ऐसे ही कंजूस हो आप लोग। हाँ? अच्छा देखिए, भगवान की कथा में ताली कौन नहीं बजाते? कहते हैं भगवान की कथा में ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। भगवान की कथा में ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और भगवान की कथा में आके ताली उन्मत्त होके वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा मेरे यार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। अच्छा, सबसे सुंदर कब बनाया जाता है आदमी? डॉक्टर साहब, जब आदमी दूल्हा बनता है ना तो सब देखते हैं, अरे वाह क्या दिख रहे हैं? और दुनिया जब बारात जाती है ना तो बारात जब निकासी होती है ना तो किसको देखते हैं? बारात को देखते हैं या दूल्हा को? डॉक्टर साहब दूल्हा को देखते हैं, बता रहे। इसलिए ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, किसने किया तू लगे दूल्हा सा, कैसा लगे? लेकिन वहां लिखा है दिलदार सांवरे। या दिलदार है ये? नहीं है साहब। अरे ऐसे बैठे हैं जैसे मानो मटका भरे हुए, पानी भरे हुए मटका। हाँ जी, हिलना ढुलना ही नहीं आता। हाँ भले आदमी। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा दूल्हा सा दिलदार सांवरे, मैंने किया श्रृंगार सांवरे, मेरे पलकों का घर तैयार सांवरे, पलकों का घर
बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहूं, सजाता रहूं, हर बार सावरे तेरा। किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा। श्रृंगार सावरे तू लगे दुल्हा सा दीदार सावरे। लगे दूल्हा सा मेरे यार सावरे। यार सावरे किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई गान बता दे तू नाचे में गाओ। अच्छा ऐसा कोई राग है कन्हैया, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। यानी वो भक्त क्या कह रहे हैं, नाचना चाहिए। कन्हैया जी नाचना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ कहते हैं मैया यशोदा ने कन्हैया को नाचना सिखाया नहीं था, सिखाया नहीं था। मैया तो केवल गाना गाती थी और संतों ने लिखा है नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। हाँ, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया नचावे यशोदा मैया। नाचे हर की, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ये यशोदा मैया नचाना सिखा रही है। हाँ मैया आ जाओ यहाँ आ जाओ अरे मैया। नाचे हर की, अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। दोनों को झुनुक पग नूपुर बाजे। रोनक झुनक पग नूपुर बाजे। भैया ने नूपुर पहनाए लाला को नूपुर काय को। अरे तू नाचेगा तो कम से कम तो कुछ स्वर लहरी में आनंद आवेगा। और लाला को नूपुर पहनाए हैं यशोदा मैया ने। और लाला तो जो है रुनक झुनक पग नूपुर बाजे। झुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे। ठुमुक ठुमुक पग, ठुमुक ठुमुक पग धरेरी कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया नचावे यशोदा
आज ब्रजवासी सिखाएंगे आपको। सुरेश जी आपको नाचना आता ही नहीं मुझे लगता है। अच्छा एक काम करिए, ऐसे ऐसे सर पे हाथ रखिए, ऐसे एक हाथ ऐसे रखिए, आगे आ जाओ, आओ तो सही। लिसन, कम हियर। ऐसे सर पे हाथ रखेंगे और ऐसे कमर पे, राइट हैंड ऐसे और लेफ्ट हैंड ऐसे, कैसे ऐसे। अरे धोती न पहने लाला जामा न पहने, धोती न पहने लाला जामा न पहने, काली कमरिया को, काली कमरिया को बड़ोरी में किया, लाल रखवे हर की मैया। और कहाँ चल रहे हैं? बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं, नचाता रहूं, हर बार सावरे। किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा सा मेरे यार सावरे, किसने किया मेरे पलकों का घर है यार सावरे, पलकों का घर है यार सावरे, किया श्रृंगार सावरे, यार सावरे, पलकों का घर है यार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, पलकों का घर है यार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की। अब बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। हमारा वृंदावन होता तो सभी भक्त लोग नाचते हैं अपने वृंदावन, और गाने को चाहो तो गोविंद के गुण गाइए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। और यहाँ भगवान की ऐसी सुंदर उपमा, सुंदर महिमा को सुना सुखदेव स्वामी समाधि से आंखें खोलते हैं। लेकिन सौंदर्य के बाद में फिर विचार आया, कितने सुंदर हैं श्री ठाकुर जी, इतने सुंदर हैं, सुनने में इतना सुंदरता का वर्णन किया है, तो देखने में कितने सुंदर होंगे, वो देखने में कितने सुंदर होंगे। भाव होता है कि एक बार उनका दर्शन किया जाए। फिर झपकी लग गई, फिर झपकी लग गई। सो बताया गुरुजी वो तो दोबारा से अपनी समाधि में चले गए। अच्छा, तो अब भगवान की करुणा का वर्णन किया है कि अहो बकियम स्तन कालकूटं जिगांस पायधप्यषाधविं लेवे गतिर्धात्र चिंता किंबा दयालु शरणं ब्रजे। अच्छा ये बताइए, भगवान जैसा कोई दयालु कृपालु कभी देखा है? भगवान जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता, भगवान जैसा कोई कृपालु नहीं हो सकता। भगवान दयालु हैं, वो हरि कृपालु हैं।
हमारे ब्रजजन गाते हैं ना, तेरी कृपा को न पायो कोई पार, और कृपा का भी पार नहीं पाता है। इतनी कृपा करते हैं, कब कृपा करते हैं? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और क्या कहा है? जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के रघुबिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के रघुबिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाजू साथ तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कहते हैं भगवान की करुणा का वर्णन सुना, हे करुणाधीश है जगदीश, और उसी समय उनकी समाधि खुली है, और महर्षि वेदव्यास पिताजी के पास में आए, कहा पिताजी आप हमें भागवत सुनाइए। ऐसे श्लोक हैं, मैंने सुना है कि ऐसे सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में। आज अध्ययन की बात कही है, लेकिन इशारा होता है। कहा आप तो वेद और वेदांत के स्वयं हस्ताक्षर प्रवीण है, ज्ञाता है, लेकिन आपको औरस अधिकारी बनाऊंगा, उससे पहले आपको महाराज जनक के यहाँ जाना हो। सुखदेव स्वामी राजा जनक के यहाँ आए हैं। मैं वर्णन करना चाहूंगा, ये महान मनीषी जनक की भूमि है। स्वयं सुखदेव जैसे महान ज्ञाता भागवत के वक्ता राजा जनक के यहाँ आए हैं, और 6 दिन तक दरवाजे पर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि हमारे बेटे ने काम और क्रोध को जीता है या नहीं, काम और क्रोध पर विजय को पाया है या नहीं, ये बता दी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो सुखदेव जैसा इस धरा पर कोई हुआ नहीं है।
जिन्होंने काम और क्रोध दोनों पर विजय को प्राप्त किया है, काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। जय श्री कृष्ण। यहाँ आकर के राजा जनक ने बोल दिया कि 5 दिन तक समय नहीं है। किस लिए? परीक्षण तो ले लें कि इन्होंने क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं। अभी 5 मिनट का भी इंतजार कोई करना नहीं चाहता है। वो 5 दिन तक दरवाजे पर खड़े रहे और जैसे ही प्रवेश किए तो कहते हैं वहां अनेकों परिचारिका, अनेकों युवतियों को भेजा है। कोई तांबूल समर्पित करती है, कोई आलिंगन करती है, लेकिन महाराज के मुख कमल पर कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एकदम आनंदमयी है, एकदम आनंदमय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे भगवान जो पूतना को जिन्होंने माफ किया, क्षमा किया, उनकी करुणा की कथा सुनी है श्री सुखदेव स्वामी ने और काम और क्रोध पर विजय प्राप्ति का साधन उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण। जय जय। आज आए हैं ये वही सुखदेव हैं जिन्होंने राजा श्री परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति का उपाय दिया है। पूछा है क्यों जी ये परीक्षित कौन है? तो परीक्षित की कथा को सुनाया है और परीक्षित को सप्ताह पर्यंत 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है श्रृंगी शमी के द्वारा। कहते हैं राजा को केवल एक ही चिंता है कि मेरे इस तन से शंत का अपराध हो गया है, मुझे मुक्ति चाहिए। और बल कल वस्त्र धारण कर लिए हैं, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया है। तो वही राजा हैं और वन में गए हैं और वन में जाके वट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और श्री सुखदेव स्वामी उनको मुक्ति दिलाने के लिए आए। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े यज्ञाचार्य, विज्ञानाचार्य सब बैठे हुए हैं, लेकिन राजा की मुक्ति का कोई उपाय नहीं कर पा रहा। विचार किया है क्या करना चाहिए। जिनके बारे में कभी सोचा नहीं वो आए हैं और स्वयं भगवान आए हैं श्री सुखदेव स्वामी और राजा को कहा महाराज अब आपको मुक्ति मानो मिल गई और इनका पूजन करिए। तो सुखदेव स्वामी ने श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी का पूजन किया है और सुखदेव स्वामी ने आशीर्वचन किया है। आइए भगवान सुखदेव का पूजन करते हैं। सबसे पहले हमारे परीक्षित का भार संभाले हुए श्रीमान सुरेश ठाकुर सेवानिवृत्त शिक्षा परिषद से हमारे श्रीमान सुरेश ठाकुर जी और उनका परिवार, उनके पुत्रवधू और परिवार के सभी सदस्य सपत्नी भगवान सुखदेव का पूजन करेंगे। और जो भी भक्त वृंद यहाँ उपस्थित हैं भगवान सुखदेव का सबको पूजन करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है सुखदेव स्वामी से कि प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करके हमारे जीवन में जो अज्ञान है उसमें ज्ञान भर करके हमें प्रदान करें और हमारे जीवन का जो मार्ग है उसे आप निश्चित रूप से एक उत्तम मार्ग की ओर आप हमें ले चलें। आइए भगवान सुखदेव का गुणगान करें। बोली सुखदेव भगवान की। ये सभी माता बहने जो करना चाहते हैं सुखदेव जी का पूजन आचार्य श्री करा रहे हैं। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। बाबा सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी।
सभी भी करें, ऐसा नहीं, आप सब लोग एक एक करके आए और पूजन करें। आ जाए माता बहन, सब आए, सभी भाई लोग माताएं सभी पहुंचे पूजन के लिए, ऐसा ना सोचें। आप सब भी पूजन करें बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से। आइए बड़े भाव से। पीछे जो लोग हैं ना वो सभी खड़े हो जाए, सभी खड़े होकर के शुक्रिया। श्रोता द्वायश प्राण समुखा दग्निरजायतः ओम मुखम य सर्वदेवानां अभ्युकं गभ्युकं तथा पित्राणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावात्मने हरिः ओम। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, अजिया बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधरी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के शीश नवाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ ललिता के संग सखियां प्यारी, संग सोहे ब्रजभान दुलारे, सो है रसभान दुलारे, संग सो है रसभान दुलारे, छोड़ के दूर न जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, अजी आरती माती सोदा उतारे, माखन मिसरी को भोग लगावे, आंगन में श्री को भोग लगावे, आंगन में श्री को भोग लगावे, अजी युगल छवि को अपने मन में बसाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ जो ये आरती प्रेम से गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव मैं भास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, अजी कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। हरिः ओम जलेन सिद्धले